तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि तीनों एल्डर्स को पता चलता है कि वहां पर से 3 बच्चे जिंदा बचकर वापस आए और वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जबकि एल्डर जून से कहते हैं कि ये हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो गया कि वो तीनों बच्चे इस वक्त सेक्टर मास्टर के पैलेस में हैं। हम लोग जाकर उसके ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं कि इसने यहाँ पर डिवाइन राम के कातलों को पनाह दी हुई है और डिवाइन राम के सभी लोग तो पहले से हमारे साथ हैं। हम लोग उसे फोर्स कर सकते हैं ताकि वो अपनी गद्दी को छोड़ दे। इस तरह हमें यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार कर लेंगे। और इसी के साथ ही जैक सीन जो होता है यहाँ पर पैलेस मास्टर के घर का दिखाया जाता है। एक लड़का भागता हुआ पैलेस मास्टर के पास आता है और उसे कहता है कि सेक्टर मास्टर बहुत ही बुरा हुआ, तीनों एल्डर्स अपने साथ सारे डिवाइन राम के डिसाइपल्स को लेकर आपके पैलेस के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए, उन्होंने आपको घेर लिया है। तो वो बाहर आते हैं कि नैन और जू भी उनके साथ ही होती है। बाहर आने के बाद सेक्टर मास्टर कहते हैं कि एल्डर्स अब इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर मेरे घर को घेर कर क्यों खड़े हो। तो एल्डर जू से कहता है कि यहाँ पर तुमने बहुत ही बुरा काम किया है, डिवाइन राम के लड़कों को मारने वाले इन दोनों को तुमने यहाँ पर पनाह दी हुई है। चलो जल्दी से इनको हमारे हवाले कर दो, वरना यहाँ पर तुम्हारे ऊपर भी इल्जाम आएगा कि तुमने यहाँ पर इनको यहाँ पर पनाह दी है। सेक्टर मास्टर से कहते हैं कि रैलिक साइट में तुम्हारे डिसाइपल शैनली और बाकी के सभी लोगों ने लोअर राम के डिसाइपल्स को मारा और उसी के बाद मेरे डिसाइपल ने उन लोगों को मार दिया। तो अब इसमें यहाँ पर जस्टिस की कौन सी बात है, यहाँ पर जो फैसला होना था वो तो हो चुका है। मास्टर यू से कहते हैं कि तुम्हारी अपनी स्ट्रेंथ क्वासी गार्ड राम के 3rd लेवल पर है, यानी कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग और तुम यहाँ पर क्या इन लोगों को बचा पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे डिसाइपल को मारने वाले कातलों को तुम बचा सकते हो। तो सेक्टर मास्टर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे जबरदस्ती हटाने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें यहाँ पर आपस में फाइट करने की जरूरत है। मैंने यहाँ पर एक फैसला लिया है, 1 महीने के बाद यहाँ पर सीट सिलेक्शन का कंपटीशन होने वाला है। सीट सिलेक्शन के कंपटीशन में मेरे तीनों डिसाइपल तुम तीनों एल्डर से फाइट करेंगे। अगर मेरे तीनों डिसाइपल जीत गए तो फिर तुम्हें यहाँ पर से हार मानकर जाना होगा, और अगर यहाँ पर मैं जीतता हूँ तो अगर तुम जीतते हो तो फिर मैं यहाँ पर अपनी गद्दी को छोड़ दूंगा और तुम जो चाहे यहाँ पर कर सकते हो। तो एल्डर जू से कहते हैं कि मास्टर यू, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इसकी बात से एग्री कर लेना चाहिए। अगर यहाँ पर अभी आप इससे फाइट करते हैं तो फाइट में बहुत सारे डिवाइन राम के डिसाइपल्स मारे जाएंगे और ये हमारे फेवर में नहीं होगा। तो एल्डर हुआंग भी से कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है, क्योंकि इस बंदे की यानी इस बुढ़े सेक्टर मास्टर की बॉडी के अंदर एक स्पेशल पॉइजन है। वो स्पेशल पॉइजन ड्रैगन पॉइजन हाल के लोगों का है। वो पॉइजन इतना ज्यादा स्पेशल है कि उसका एंटीडोट से नहीं मिल पाएगा। 1 महीना सिर्फ रह गया इस कंपटीशन में, हमें इसकी बात को मान लेना चाहिए। तो मास्टर यू कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तुम्हारे तीनों डिसाइपल्स जो है हम तीनों से फाइट करेंगे। अगर ये फाइट को जीत जाते हैं तो फिर हम इस बात की जान छोड़ देंगे और दोबारा कभी तुम्हें यहाँ पर गद्दी से हटाने की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर तीनों यहाँ पर फाइट को नहीं जीत पाते तुम्हें गद्दी से हटना होगा। साथ ही लोअर राम के जितने डिसाइपल्स हैं वो आज के बाद से हमारे गुलाम बन जाएंगे। और यहाँ पर इन दोनों में आपस में एक डील हो जाती है। और इसी के साथ ही उनके वहां चले जाने के बाद सिस्टर मो कहती है कि आपने यहाँ पर इस एग्रीमेंट के लिए क्यों राजी हो गए। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पर तीनों एल्डर से हमारी फाइट करवा सकते हैं? हमारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि हम तीनों एल्डर्स को हरा सके। तो वहां किन्नन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सेक्टर मास्टर यहाँ पर अपने लिए इस एग्रीमेंट के लिए राजी हुए हैं। उन्हें लगता है कि वो 1 महीने में पॉइजन का तोड़ ढूंढ लेंगे। एंटीडोट ढूंढने के बाद वो फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे और यहाँ पर फाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिस्टर मो कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी बॉडी से पॉइजन को शॉर्ट टाइम में रिमूव किया जा सकता है। किन्नन कहता है ये सिर्फ और सिर्फ एक गैम्बल है, यानी कि किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, या तो हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे या फिर सेक्टर मास्टर अपने पॉइजन को रिलीज कर लेंगे। साथ ही किन्नन कहता है लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को तेज करना चाहिए। अगर सेक्टर मास्टर यहाँ पर पॉइजन निकालने में कामयाब नहीं हुए तो फिर हमें फाइट ही करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट सीन किन्नन का दिखाया जाता है। किन्नन कल्टीवेट करने के लिए बैठा होता है। जब वो कल्टीवेट कर रहा होता है तो सिस्टर मोस के पास अपनी हुंटियान पिल्स लेकर आती है और कहती है ये 20 हुंटियान पिल्स तुम्हारे लिए हैं, इनको ले लो और कल्टीवेट कर लो। जबकि दूसरी तरफ से सिस्टर जिनलू भी वहां पर आती है और उसे कहती है कि ये मेरी 20 हुंटियान पिल्स हैं, ये भी तुम ले लो क्योंकि तुम इन सभी को एब्जॉर्ब कर सकते हो तुम्हारे स्पेशल बॉडी के साथ। मां किन्नन कहता है कि नहीं नहीं मैं ये नहीं ले सकता, तुम्हें यहाँ पर अपने लिए इन पिल्स को यूज करना चाहिए, मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई और जुगाड़ लगा लूंगा। और साथ ही वो अपने पास से मैप निकालता और कहता है तुम्हें याद है मास्टर हॉन्ग को मारने के बाद उसके पास से मुझे एक मैप मिला था, चलो इसकी प्राइवेट तिजोरी को चल के चेक करते हैं। तो वो उसे कहती है अगर वाकई में यहाँ पर उसकी प्राइवेट तिजोरी हमें मिल जाती है तो उसके अंदर से बहुत सारी चीजें मिल सकती है जिससे हम लोग अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो किन्नन कहता है चलो फिर इस मैप को फॉलो करते हैं। तो वो उसको फॉलो करते करते एक बड़े सी क्लिफ के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मार्क है, यानी कि वो यहीं पर होनी चाहिए, लेकिन वहां पर नीचे क्लिफ होती है। सिस्टर मो कहती है यहाँ पर तो इंटरेस्ट है ही नहीं। तो किन्नन वहां पर से जंप लगा देता और कहता है मैं नीचे जाकर देख कर आता हूँ। सिस्टर मो भी उसके पीछे पीछे नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद वहां पर उन्हें कुछ वाइन्स दिखाई देती है, कुछ जड़ें दिखाई देती है जो कि दीवार के साथ लिपटी होती है, लेकिन उनके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। तो जिनलू तेजी के साथ आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं जाकर इनको चेक करके आती हूँ। जैसे वो जाकर उनको हाथ लगाती है उनके अंदर से रिपल्शन फोर्स निकलती है और पीछे की तरफ गिर जाती है। जबकि हमारा किन्नन उसे संभालता और कहता है जरा देखकर इनके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही है। सिस्टर मोन लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको स्पेशल सील के तौर पर यूज किया गया है, यहाँ पर कोई रैलिक साइट हो सकती है। अगर ये यहाँ पर फॉर्मेशन से यूज की गई है तो फिर इसकी कोई ना कोई आंख होगी, हमें इसकी आंख को ढूंढना, अगर आंख को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। तो वहां किन्नन कहता है तो फिर मैं इसको चेक करता हूँ। वो करीब जाने के बाद उसको देखता है तो उसे वहां पर से एक फूल दिखाई देता है। तो किन्नन कहता है कि मुझे दिखाई दे गया ये फूल
यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, मुझे लगता है कि यही फूल इसकी आंख है। मो से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हम लोग तो यहाँ पर इसकी आंख ढूंढ ही नहीं पाते। तो किन्नन उस फूल को तोड़ दिया तो वो वेलें जो होती हैं वहां पर से गायब हो जाती हैं और इसी के साथ ही केव का रास्ता ओपन हो जाता है। तो ये लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं। तो किन्नन कहता है कि हाय यहाँ पर इस केव के अंदर मास्टर होंग ने ऐसी क्या चीज है जिसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो वहां पर सामने एक अल्टार होता है एक पत्थर के ऊपर, वहां पर एक क्रिस्टल पड़ा होता है जो कि 5th ग्रेड का रून स्टोन होता है। तो ये देखने के बाद किन्नन कहता है ये तो काफी हैरानी की बात है, ये क्या चीज है। वहां पर जाने के बाद सिस्टर मो से कहती है ये एक 5th ग्रेड का रून स्टोन है। तो सिस्टर मो से कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पर 5th ग्रेड के रून स्टोन के साथ सैक्रिफिशियल सेरेमनी कंप्लीट की जा रही थी। तो किन्नन को समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है। तो वो आगे बढ़कर उसको टच करने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ पकड़ते और कहते हैं ऐसे टच मत करो वरना तुम्हारी बॉडी यहाँ पर जल जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल सैक्रिफिशियल अल्टार के ऊपर पड़ा हुआ 5th ग्रेड का रून स्टोन है, इसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। तो किन्नन उसे कहता है जरा मुझे विस्तार में समझाओ कि इसका मतलब क्या है। तो सिस्टर मो से सारी बात समझाती है कि इसका मतलब क्या है। वो उसे कहती है कि यहाँ पर ऐसे कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि रून स्टोन्स की पावर को यूज करते हैं, लेकिन वो लालची होते हैं और वो अपनी लेवल से ज्यादा पावर वाले रून स्टोन्स को यूज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर तुम 3rd ग्रेड के रून स्टोन मास्टर हो तो तुम्हें यहाँ पर 5th ग्रेड के रून स्टोन को यूज करना है। तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक शॉर्टकट को यूज करना पड़ेगा। ये इवल कल्टीवेटर्स ने एक शॉर्टकट बनाया था जिसमें हम लोग क्रिस्टल को यूज करते हैं अल्टार के ऊपर रखकर और यहाँ पर बहुत सारा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। डेली यहाँ पर आकर इसके अंदर अपनी इंटरनल एनर्जी को इंप्यूट करना पड़ता है और इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन डालनी पड़ती है और कई सालों के बाद जाकर ये 5th ग्रेड का रून स्टोन कंप्लीट हो जाएगा। और लेकिन इसकी पावर जो होगी एक नॉर्मल 5th ग्रेड के रून स्टोन से बहुत ज्यादा होने वाली है। इसी वजह से ये मेथड जो है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मेथड है। किन्नन उसकी बात सुनने के बाद कहता है अगर मैं यहाँ पर इसको यूज करूँ तो इसका मतलब यह है कि ये ट्रम्प कार्ड की तरह यूज हो सकता है। क्या मैं इसके अंदर अपनी इंटरनल एनर्जी को डालकर मास्टर होंग की लेगेसी को कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो वो कहती है तुम इसे कंटिन्यू कर सकते हो लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्या तुम ये कर पाओगे? तो किन्नन कहता हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ट्राई करके देख लेते हैं। तुम्हारा किन्नन आगे बढ़ता और कहता है कि मैं यहाँ पर इसको ट्राई करूंगा, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी पावर को बढ़ाना चाहता हूँ, अगर ये 5th ग्रेड का रून स्टोन मुझे मिल जाता है तो मैं एल्डर जू से फाइट कर पाऊंगा। किन्नन जब आगे बढ़ने लगता है तो मिस मो से कहती है फिर से एक बार सोच लो, अगर तुम यहाँ पर इसमें नाकाम हुए तो तुम हमेशा के लिए इसके स्पिरिचुअल सी के अंदर खो जाओगे और कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाओगे और तुम एक इडियट बन जाओगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? तो किन्नन कहता है ऐसा नहीं होगा, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि मैं इसको इनक्रिप्ट कर सकता हूँ, मैं अंदर जाने के बाद यहाँ पर सही सलामत बाहर आ जाऊंगा। किन्नन कहता है कि चलो फिर ठीक है अब इसको ट्राई करके देखते हैं। और इसी के साथ ही हमारा किन्नन आगे बढ़ता और कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी टाइम की जरूरत पड़ेगी। और किन्नन जाकर उस रून स्टोन के सामने अपना हाथ करता है, साथ ही अपनी एनर्जी को उसके अंदर इम्ब्यूट करता है। जैसे वो एनर्जी को उसके अंदर इम्ब्यूट करता है वो उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसके हाथ में तलवार होती है, वहां पर बहुत सारे कंकाल मरे पड़े होते हैं। तो किन्नन कहता है कि ये क्या, लगता है कि इस रून स्टोन के अंदर जो फार्मूला इंस्क्राइब किया गया है वो यही है, यानी कि जो भी जिसके ऊपर भी इस रून स्टोन को यूज किया जाएगा वो इस जगह के अंदर आकर फंस जाएगा। तो वहीं पर एक कंकाल उठकर खड़ा हो जाता है, कंकाल का सोल्जर उसके सामने खड़ा होता है। किन्नन कहता है कि मुझे लगता है कि पहले मुझे इसे यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा, इसे हराना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर इस रून स्टोन को अपना बना पाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 187 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या किन्नन यहाँ पर 5th ग्रेड के रून स्टोन को हासिल कर पाएगा या नहीं।